अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अनम ज़ाहरा है। मैं महकमा लोकमल गवर्नमेंट के थ्रू म्यूनसिपल कमेटी खारियाँ और म्यूनसिपल कमेटी सराय आलमगीर में बतौर म्यूनसिपल ऑफ़िसर फ़ाइनेंस अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ। म्यूनसिपल कमेटी खारियाँ की म्यूनसिपल ऑफ़िसर रेगुलेशन की गैर मौजूदगी में मेरे पास म्यूनसिपल ऑफ़िसर रेगुलेशन के भी एख्तियार मौजूद थे। मैं मोरहा 19 तारीख को दोपहर 3 बजे अपने अमला, जिसमें इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर और कलेक्टिंग ऑफिसर शामिल था, डेरा रेस्टोरेंट खारियाँ से एडवर्टाइजमेंट टैक्स की वसूली के लिए गई, क्योंकि 11 माह गुजरने के बावजूद डेरा रेस्टोरेंट और उसके मालिक के प्लाज़ा पर लगे हुए 2 बिलबोर्ड्स का टैक्स, जो कि लगभग 6 लाख रुपया बनता था, उसकी किसी किस्म की अदायगी नहीं की गई थी। मेरा जाने का मकसद वहाँ ये होता है कि अगर किसी बिजनेसमैन के साथ ज़्यादती हो रही है, ठेकेदार उससे ओवर चार्जिंग कर रहा है या गलत टैक्स डाल रहा है, तो उसका भी शिकायत का अजाला किया जा सकते। मैंने बड़े आराम के साथ उनसे बातचीत शुरू की कि अगर उनको टैक्स के हवाले से कोई तहफ़्ज़ात हैं तो म्यूनसिपल कमेटी उनको दूर करेगी, लेकिन शाह साहब ने टैक्स अदा करने से साफ इनकार कर दिया। जिस पर मैंने शाह साहब से कहा कि अगर आप टैक्स अदा नहीं करेंगे तो महकमा आपके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है वो करेगा। लेकिन शाह साहब ने कहा कि ना मैंने ज़िंदगी में कभी टैक्स दिया है और ना मैं कभी टैक्स दूंगा। मेरे से किसी का बाप भी टैक्स वसूल नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक वकील हूँ, ला बार का साबिक सदर हूँ, प्रेस से मेरे तल्लुकात हैं, मैं ताजर बरादरी का रहनुमा हूँ और सबसे बढ़ के मैं जमाते इस्लामी गुजरात का नायब अमीर हूँ और मेरे बहुत बड़े लोगों से तल्लुकात हैं। ये बात करने के लिए शाह साहब खड़े हो गए और उंगली दिखाकर मुझ पर चलाने लगे। मैंने शाह साहब को आहिस्ता आवाज़ में बात करने के लिए कहा कि शाह साहब, बात आराम से भी हो सकती है, आप बैठ के मेरे साथ आराम से बात करें। जिस पे शाह साहब ने पहले मुझे शट अप और फिर मुझे बास्टर्ड यानी कि नाजायज़ औलाद कहा। मैंने शाह साहब को इस चीज़ से मना करके मैंने उन्हें शटअप कॉल दी कि आप मेरे साथ बहुत गलत बात कर रहे हैं। इस पर शाह साहब ने मुझे दलाली की, माँ बहन की, गंदी नाली की कीड़े होने की और घटिया तरीन बातें मेरे से की। जिस पर मैंने उनसे बोला कि शाह साहब, क्या आप अपने घर की औरतों के साथ भी ऐसे बातें करते हैं? तो शाह साहब का कहना था कि जी हाँ, बिल्कुल, औरतें होती ही इस लायक हैं। उसके बाद शाह साहब ने मुझे मज़ीद गालियाँ निकाली और मुझे फ़िज़िकली हिट करना की तरफ आ गए। मैंने शाह साहब को सिर्फ इतना कहा, जो गालियाँ आपने मुझे दी हैं वो मेरी तरफ से आपके घर की ख़वातीन के लिए हैं। शाह साहब ने हाथापाई शुरू की, जिसे मेरा उनके साथ उनका बेटा और एक उनका बिज़नेस पार्टनर सैयद मुबशर भी मौजूद थे और उनके बेटे का नाम हुज़ैफ़ा है। तो सैयद ज़ियाउल्लाह साहब ने मुझे हिट करने की बेइंतहा कोशिश की। मेरे अमला मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस हाथापाई में मेरे कंधे के ऊपर चोट लगी। मेरा कंधा अब इस टाइम, मेरा बायां कंधा काम नहीं कर रहा है। मेरी गर्दन, मेरी पीठ पर और मेरे कंधों के ऊपर और मेरी टांग के ऊपर नील के निशान मौजूद हैं। मैंने 24 घंटे के अंदर पुलिस के जो सरकारी तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है वहाँ से मेडिकल करवाया, जिसमें डॉक्टर ने ये सब नोट करने के बाद अपनी मेडिको लीगल रिपोर्ट जारी की, जिसके बेस के ऊपर कल रात को उनके ऊपर एफ़आईआर दर्ज करा दी गई, जिसके अंदर तमाम दफ़ात जो उनके ऊपर जायज़ तौर पर लगती थी सिर्फ वो लगाई गई हैं, जिसमें मेरे ऊपर तशद्दुद जो उन्होंने किया, जो मुझे उन्होंने गालियाँ वगैरह दी, कार्य सरकार में मुदाखलत और इस किस्म की दफ़ात शामिल हैं। मेरे साथ गवाही के तौर पे 2 प्राइवेट लोग और म्यूनसिपल कमेटी के उस टाइम मौजूद 5 मुलाज़मीन शामिल हैं। मैंने पहले मेरा मेडिकल रुकवाने की कोशिश की गई कि किसी तरीके से इसको ना मिले। फिर मेरा एफ़आईआर दर्ज करवाने में मुझे रुकावटें डाली गईं और इस इंतज़ामिया को दबाव में डालकर उनको कहा गया कि इस ऑफ़िसर को यहाँ से ट्रांसफ़र करवा दिया जाए ताकि कोई टैक्स चोर टैक्स अदा ना करे, क्योंकि ये और इनके साथ इनके जो बिज़नेस पार्टनर्स हैं उनका लगभग 50 लाख रुपए का जो एडवर्टाइजमेंट टैक्स है वो बकाया है। तो उन्होंने इंतज़ामिया को जमाते इस्लामी और वकला और प्रेस के थ्रू और ताजर बरादरी से डरा कर मेरे मामलात में उन्होंने एफ़आईआर के दर्ज होने में रुकावटें पेश करनी शुरू कर दी। उसके बाद मुझे महकमा लोकमल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी के पास मैं गई
تو اس کے بعد میرے محکمے نے مجھے بھرپور تعاون دیا اور سیکریٹری لوکل گورنمنٹ بورڈ میڈم اسپیشل سیکریٹری میڈم سیکریٹری ایڈمن نے میرا بھرپور ساتھ دیتے ہوئے جو ہے ڈپٹی کمشنر صاحب کو حکم دیا کہ وہ اس کے اوپر مناسب کارروائی کریں، اور انہوں نے پھر اے سی صاحب اور چیف آفیسر صاحب کو حکم دیا کہ وہ میری ایف آئی آر درج کروائیں۔ نہ صرف میرے ساتھ یہ سلوک کیا گیا بلکہ اس کے بعد چونکہ وہ ایک غلط حرکت کر چکے تھے، انہوں نے اس ڈر سے کہ میں ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہ کر دوں، انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر میری تصویریں اور میرے خلاف بے بنیاد باتیں لکھ کے جس میں مجھے کرپٹ اور مجھے پاگل قرار دیا گیا، مجھے رشوت کے ذریعے آئی ہوئی آفیسر قرار دیا، اور اس قدر بیہودہ قسم کے کمنٹس اور پوسٹ میرے بارے میں کی گئی۔ اب میری فیملی کو اور مجھے جان کا، مال کا، عزت کا، ہر چیز کا خطرہ ہے۔ مجھے ڈیتھ تھریٹس دیے جا رہے ہیں پرائیویٹ نمبر سے بھی کال کر کے، اور مجھے دفتر آنے سے بھی اس لیے منع کیا گیا۔ میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہوں اور میں بہت بے انتہا پریشان ہوں، اور پولیس کو بھی پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ میڈم کی ایف آئی آر واپس لی جائے۔ مجھے اس میں میرے تمام پاکستانی بہن بھائیوں اور تمام جتنے بھی ادارے ہیں، اور خصوصاً خاتون محتسب صاحبہ اور مریم نواز صاحبہ کا تعاون چاہیے کہ وہ میری اس معاملے میں بھرپور مدد کریں۔ میرا جو میڈیکل لیگل رپورٹ ہے وہ منگوا کر سارے دیکھ سکتے ہیں کہ زیادتی میرے ساتھ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، تو وہ، اور اس کے علاوہ واقع ہے کہ وہاں پہ گواہ بھی موجود ہیں، اور شاہ صاحب کے وہاں پہ جو ایک گواہ سید جو مبشر صاحب موجود تھے، وہ ایک اپنی آن لائن پوسٹ کے اندر خود اعتراف کر چکے ہیں کہ رات کو شاہ صاحب کو احساس ہوا کہ ان کا اخلاق میری وجہ سے خراب ہو گیا، یعنی کہ شاہ صاحب کے ان گواہ نے خود تسلیم کیا ہے کہ شاہ صاحب نے اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں کی ہیں، جس